हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि जो एक्स सर्विसमैन भाई है उनके लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन है वो काफी समय से OROP 2 के एरियर के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2019 से ही OROP 2 का जो रिवीजन होना था वो बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है कि वो OROP 2 का एरियर है 3 महीने के अंदर एक्स सर्विसमैन को पे करे। तो 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट पे नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा था। तो इसी के रिगार्डिंग ये अपडेट आया। जी हाँ दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा अपडेट आ रहा है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने OROP स्कीम के अमल पर केंद्र सरकार की दलील को स्वीकारा, 3 महीने का दिया अतिरिक्त समय। जी हाँ दोस्तों, काफी समय से केंद्र सरकार एक्स्ट्रा टाइम की मांग कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की जो अर्जी थी वो डिफेक्टिव होने के कारण वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, पर उसके बाद सरकार ने फिर से गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2022 यानी शुक्रवार को केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन OROP योजना के लागू करने के लिए दिसंबर तक का समय दे दिया। यानी 16 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर सरकार इसका पेमेंट करे, पर आप देख सकते हैं 16 जून को 3 महीने हो रहे थे, उस तक सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया। उसके बाद 16 सितंबर 3 महीने का टाइम ऐसे निकल गया एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाने में, और सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने में बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव। तो 16 सितंबर को यानी 6 महीने बाद सरकार को 3 महीने का और समय दे दिया। तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को लगभग 9 महीने का समय हो गया। अब ये जो डेट हो गई है वो हो गई है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर काफी अहम दिन होगा एक्स सर्विसमैन के लिए, कि उनको 3 साल से भी ज्यादा का जो एरियर है वो मिलने वाला है। एरियर कितना मिलेगा इसकी कैलकुलेशन की जो सीट है वो अभी सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है, इसलिए इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वन रैंक वन पेंशन का पुनर्निर्धारण यानी रिवीजन समय लगने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से 16 मार्च को पारित एक निर्देश में OROP योजना में 3 महीने के भीतर पेंशन को फिर से तय करने का निर्देश दिया था। यानी 16 मार्च को कहा था, पर सरकार ने कहा कि ये प्रोसेस लंबी है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, तो हमें इसके लिए टाइम चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जून में आवेदन किया था, जिसमें 3 महीने का समय सीमा समाप्त होने के ठीक पहले देरी का कारण बताते हुए 3 और महीने का समय मांगा था। अब जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार के आवेदन को स्वीकार करते हुए दिसंबर तक का समय दे दिया है। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि अदालत के आदेश को पारित होने के बाद से कुछ प्रगति हुई है। यानी सरकार ने हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाया हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार OROP 2 रिवीजन के जो काम है उस पर काम कर रही है, वो काम अंडर प्रोग्रेस है। तो उसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइमलाइन जो है उसको बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखी थी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायालय की ओर से पारित निर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है। एक तो इन्होंने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है, दूसरा बताया कि ये जो रिवीजन की प्रोसेस है वो थोड़ी टिपिकल है, तो इसको स्ट्रीमलाइन करने या फिर इसको फाइनल करने में समय लगेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को मानते हुए ये अतिरिक्त समय दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद रक्षा लेखा महानियक यानी CGDA, यानी पहले ये प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले इसमें कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद ये जो है CGDA की ओर से कई प्रकार की पेंशन टेबल तैयार करने की आवश्यकता होगी, और ऐसे में ये एक समय लगने वाली प्रक्रिया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी ASG एन वेंकट रमन ने अदालत को बताया कि आवेदन का दाखिल किए 3 महीने का समय बीत चुका है। सरकार को अभी भी 3 महीने और की आवश्यकता है। यानी सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये एक लंबी प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए सरकार को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ताकि सरकार कैबिनेट की मंजूरी ले सके, और रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA की ओर से भी इसमें जो टेबल तैयार की जाएगी उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यह सवाल उठता है कि ये जो कैबिनेट की मंजूरी है वो चाहे तो सरकार 1 वीक में ले सकती है, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है ड्राफ्ट तैयार करके, पर सरकार इसमें डिले कर रही है। इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकते हैं। दूसरा, CGDA की तरफ से देख सकते हैं आप, इसमें कहा गया कि पेंशन टेबल तैयार करने की आवश्यकता होगी, कई प्रकार की पेंशन टेबल तैयार करने की आवश्यकता होगी, ऐसे में इस प्रक्रिया में समय लगेगा। अब इस वैज्ञानिक युग में जहां इतनी सारी तकनीक है,
वहाँ पेंसिल टेबल तैयार करने में इतना टाइम CGDA को क्यों लगेगा? इसके पीछे आप देख सकते हैं सरकार की मंशा है वो इसको डिले करने की है। जब ये पेंशन टेबल तैयार करना चाहे तो सरकार बहुत जल्द तैयार कर सकती है। इतने सारे फॉर्मूले है, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स है, इस टेक्नोलॉजी के युग में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी सरकार एक्स्ट्रा टाइम ले रही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बस जो कर सकता है वो है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार 16 दिसंबर तक ये अपना काम पूरा कर पाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।